हेलो गाइस, मैं हिमांशु कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल जी के विद एच के में। और मैं आज आपके लिए एक संविधान की बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम संविधान के टॉप 60 आर्टिकल करेंगे, जिनमें से ही अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आर्टिकल हमारा आर्टिकल नंबर 1। तो 1 में क्या कह रहा है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। यानी पहले आर्टिकल में भारत के सभी राज्य और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये सभी आते हैं। सेकंड है 5 से 11। तो हमारे संविधान के अनुच्छेद में 5 से 11 तक जितने भी आर्टिकल है वे किससे संबंधित है? वे नागरिकता से संबंधित है। फिर है आर्टिकल नंबर 14। 14 है विधि के समक्ष समानता, यानी कि सबके लिए कानून बराबर है। 17 में है अस्पृश्यता का अंत, यानी कि जो छुआछूत है इसका अंत। 18 में है उपाधियों का अंत, यानी कि कोई भी उपाधि धारण नहीं कर सकता, जैसे कोई राजा है या कोई है, ये कुछ नहीं धारण करेगा। 19(1) है बोलने की स्वतंत्रता। बोलने की, विचारों एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कौन से में? 19(1) में है। 21 में है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, यानी कि जीने की स्वतंत्रता। 21A में है 21A में है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार। 24 में है कारखानों में बालक का नियोजन प्रतिशत, यानी कि कारखानों में 6 से छोटे बच्चे काम नहीं कर सकते। 25 में है धर्म का आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, यानी कि आप स्वतंत्र है कोई सा भी धर्म मानने का और उसका प्रचार प्रसार करने का। 32 में है अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए उपचार, यानी कि अगर आपको आपके अधिकारों को कम किया जा रहा है तो आप आर्टिकल 32 का प्रयोग, संवैधानिक उपचार का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है 38। 31 में है लोक कल्याण। इनकी लोक कल्याण के बारे में ये हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आता है। लोक कल्याण के लिए राज्य कार्य करेगा। 39 में है समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, यानी सबके लिए समान न्याय और निःशुल्क कानूनी, यानी कि कोई बिना पैसे के ही कानूनी सहायता दी जाएगी। 40 में है ग्राम पंचायतों का गठन। 44 में समान नागरिक संहिता, यानी कि सभी नागरिकों के लिए समान संहिता होगी। 47 में है मादक पदार्थों का निषेध। 50 में है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखने का वो किसमें है? 51 में है। 51A में है मूल कर्तव्य, जो हमारे सरदार सोहन सिंह समिति के द्वारा बनाए गए थे, जोड़े गए थे। और 52 में भारत का राष्ट्रपति। 53 में संघ की कार्यपालिका की शक्ति, यानी कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन, कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, कि किस तरीके से होगा, एकल संक्रमण मत प्रणाली के द्वारा होगा। 56 में है राष्ट्रपति का कार्यकाल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 60। आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति की शपथ, यानी कि राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाई जाएगी वो आर्टिकल नंबर 60 में आएगी। 61 में है महाभियोग, यानी कि राष्ट्रपति को हटाना। 63 में भारत का उपराष्ट्रपति। 71 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विषय, यानी कि उनका चुनाव किस प्रक्रिया के द्वारा होगा। 72 में क्षमादान, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति की शक्ति है वो किसी को भी क्षमा कर सकता है या उसकी सज़ा को कम कर सकता है। 76 में भारत का महान्यायवादी, यानी कि भारत सरकार का वकील। नेक्स्ट है 108। 108 में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, और इसे कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा का अध्यक्ष। 110 में धन विधेयक और 112 में वित्तीय विधेयक, जिसे ही हम क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश करने की शक्ति, यदि कोई भी सदन अपना उसमें ना हो तो राष्ट्रपति 123 के अनुसार अध्यादेश जारी कर सकते हैं। 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना। और 129 में है उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 143 में है सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की
शक्ति, यानी कि राष्ट्रपति जो है वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। 148 में भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जो भारत का लेखा जोखा है उसके रिपोर्ट बनाता है। 153 में राज्यों के राज्यपाल। 161 में राज्यपाल द्वारा क्षमादान, और राष्ट्रपति द्वारा था आर्टिकल नंबर 72 में। 165 में राज्य का महाधिवक्ता। 213 में विधानमंडल में अध्यादेश स्थापित करने की राज्यपाल की शक्ति। 114 में है राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। 215 है उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। 226 में रिट निकालने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति। 243 में पंचायत नगर पालिकाएं एवं सहकारी समितियां। 263 में है अंतर्राज्यीय विकास परिषद का गठन। 266 में आपकी संचित निधि, और 267 में आपकी आकस्मिक निधि। और आपका 280 में क्या है? 280 में है वित्त आयोग। और 300 में है संपत्ति का विधिक अधिकार, जो कि हमारा मौलिक अधिकार था जो खत्म कर दिया गया था, और इसको क्या बना दिया गया था? एक विधिक अधिकार बना दिया था, यानी कानूनी अधिकार। 315 में है संघ राज्य के लिए लोक सेवा आयोग। 324 में है निर्वाचन आयोग, यानी कि जितनी भी निर्वाचन की प्रक्रिया है वो सब 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग देखता है। और 338 में है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। 343 में है संघ की राजभाषा, यानी कि हिंदी के लिए है 343 से 351 तक। 352 में है आपातकाल। 356 में है राष्ट्रपति शासन। 360 में है वित्तीयआपात, और 368 में है संविधान संशोधन। और सबसे लास्ट का है 378 लोक सेवा आयोग के बारे में संबंधित प्रावधान है। तो ये लगभग टॉप 60 आर्टिकल थे। अगर आपके एग्ज़ाम में कोई भी डायरेक्ट आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये जितने मैंने 60+ आर्टिकल कराए हैं इन्हीं में से पूछा जा सकता है। बाकी अगर कोई थ्योरी में से क्वेश्चन आएगा तो वो इनसे हट हो सकता है, लेकिन अगर आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन होएगा सीधा सीधा आपसे पूछेगा कि कौन सा आर्टिकल में, इस आर्टिकल में क्या है, या किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो मोस्टली चांसेस हैं इन्हीं 60 आर्टिकल के में से पूछा जाए। तो वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।